नमस्कार, आप देख रहे हैं गया सृजन न्यूज चैनल। अपनी वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर गया जिला की हजारों आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल गया के गांधी मैदान के गेट नंबर 5 के समीप किया गया। अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए आंगनबाड़ी संघ गया द्वारा स्मारक पत्र गया के जिला पदाधिकारी को सौंपा गया है। अपनी मांगों को लेकर उन सफाई सिर्फ करते हैं, घर को नहीं बदलते। घर में जो ढोल मकड़ा लग जाता है, गंदा संदा हो जाता है, ढोल मकड़ा लगता है, उसको मैं सफाई करती हूँ। तो मैं भी वही संकल्प लेके आई हूँ। मैं सरकार को नहीं बदलना चाहती हूँ, लेकिन जो सरकार के दिमाग में जो ढंग लग गया है, ढोल मकड़ा बैठ गया, वो थोड़ा साफ करे और कि हमारी सरकार नारी शक्ति में क्या काम करते हैं और वो संख्या वोट कर देती है। प्रदर्शन जो आप लोग कर रहे हैं उसके पीछे क्या मुद्दा क्या है? हम लोग बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ सीटू से हैं। हम लोग को मांग अपनी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को मानदेय की बढ़ोतरी के लिए हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी 5 मांगे हैं। हमारी मुख्य मांग सबसे पहले मानदेय को हम लोग को दुगना किया जाए, जो तेजस्वी यादव ने अपने बातों से हम लोग को बोले थे और वादा किए थे इलेक्शन के पहले कि जब हम आ जाएंगे तो हम आप लोग को 5 दुगना मानदेय कर देंगे। हम लोग उसी उम्मीद में आज तक जीते रहे। अब उनका सत्ता भी आ गया, 1-1.5 साल से वो सत्ता में भी आ गए, फिर भी हम लोग पर कोई ध्यान नहीं दिए। तो पहला मुख्य मांगे तो हम लोग को मानदेय की बढ़ोतरी की है। दूसरी मांगे हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। तीसरी मांगे हम लोग को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ग्रेच्युटी लाभ का जो घोषणा किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ग्रेच्युटी लाभ जब से हम लोग बहाल हुए तब से पैसा जोड़ करके रिटायर होने के बाद देने के लिए जो बात सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है, उसको भी सरकार लागू करे। बिहार सरकार अन्य राज्यों में जैसे लागू हो गया वैसे हम लोग का लागू करे। महंगाई भत्ता ये सब भी हम लोग को दिया जाए। यही सब हम लोग का 5 मांगे हैं। जो दिन का आपका धरना है ये? हमारी धरना अनिश्चित काल चलेगी जब तक हमारी सरकारें मानदेय पूरा नहीं करेगी। हम लोग को आज 37वां दिन हो गया हड़ताल पे बैठे हुए। जब तक सरकार हमारी मांग पूरा नहीं करेगी तब तक हम लोग वापस नहीं आएंगे। उसके बाद हम लोग हमारे समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव जो हैं वे हम लोग को 1 तारीख को बुलाए समझौता के लिए, वार्ता के लिए, और उन्होंने एक धमकी भरे शब्द में बोले कि आप लोग हड़ताल तोड़ दें और नहीं अगर हड़ताल तोड़ते हैं तो आप लोग को मानदेय की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। तो ये देखा गया है जितने भी आप लोग प्रदर्शन वगैरह करते हैं, अभी कुछ दिन पहले आशा कार्यकर्ता भी हड़ताल किए थे, लेकिन बीच में कुछ लोग जो है वो वापस ड्यूटी पे लौट जाते हैं। इस चीज के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इस बार हम लोग ऐसा पूरे बिहार में हम लोग 100% आंगनबाड़ी सेविका सहायिका 33 दिन से हड़ताल पे बैठे हुए हैं और जब तक मेरी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग वापस नहीं आएंगे। इसके बाद का आपका रणनीति क्या है? इसके बाद का रणनीति आज और कल यानी 3 और 4 हमें यहाँ जिला मुख्यालय पर बैठना है। पूरे बिहार की सेविका अपने अपने जिला मुख्यालय पर बैठी हुई है और 7 से लेकर 10 तक हम लोग का तेज आंदोलन विधानसभा घेरने की काम करेगी। और उसके बाद भी हमारी सरकार अगर नहीं मानती है तो हमारी आंदोलन और आगे जाएगी। इससे हम पीछे नहीं आने वाले हैं। आज हिंदुस्तान न्यूज में आया, हिंदुस्तान पेपर में आया है कि सेवकाओं का मानदेय की बढ़ोतरी की जाएगी जो 10% यानी 6500 रुपया सेवका का और 5900 रुपया सहायिका का। तो सहायिका बहने को जो मानदेय आज की बढ़ोतरी पेपर में दिया है उस तो हम लोग का संतोषजनक है, कारण कि दुगना का मांग है। तो उन लोग को 2800 मिलता था, 2850, तो उनको 5900 रुपया मिल रहा है, तो दुगना हो गया। लेकिन हमारी सेवका लोग को 550 रुपया की बढ़ोतरी की उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन इस आश्वासन को हम लोग नहीं मानेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे जब तक कि हम लोग को 12,000 मानदेय सरकार नहीं करेगी। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम कौशल किशोर, बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ जिला कमेटी गया की ओर से मैं बोल रहा हूँ। आज ये इन लोगों को बराबर बिहार सरकार श्रम का शोषण कर रही है और इससे उब कर यह आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर लिया और आंदोलनरत है। आज 36वां दिन इनका हड़ताल जारी है और जब तक इनकी मांगे पूरा नहीं होगी तब तक इनका हड़ताल जारी रहेगा। इनका मुख्य मांगे हैं ग्रेच्युटी का लाभ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह कहा गया है कि सेविका परमानेंट कर्मचारी है और इसे ग्रेच्युटी का लाभ मिलना चाहिए, इस तरह का जजमेंट दिया गया है।
इसी को लागू करने के लिए इन लोग आंदोलन कर रही है। इसके बाद इन लोगों को काम का घंटा 4 कहती है, लेकिन सरकार इसको से 12 घंटा 16 घंटा काम लेती है। इसलिए श्रम का शोषण बंद करे और इनके काम का घंटा को 4 से बढ़ाकर 8 घंटा निश्चित निर्धारित करे। इसमें इतनी जो भीड़ देखी जा रही है, ये केवल गया की है या फिर पूरे गया जिला की है? ये पूरे गया जिला के विभिन्न प्रखंड परियोजनाओं की सारी सेविका है। लगभग 23-24 परियोजना जो है वो समस्त सेविका है, सभी परियोजना की। मैडम, किस किस परियोजना का आप लोग पालन अपने अंडर में रखते हैं? हम लोग के पूरे गया जिला में 25 परियोजना है और ये अभी संयुक्त संघर्ष समिति है। इसमें 25 परियोजना के 25 परियोजना के सेवका सहायता हम लोग हैं। तो आप लोग ग्रुप में रहते हैं या फिर अकेले जाती हैं? ना हम लोग ग्रुप में रहते हैं, अकेले कहाँ ले जाएंगे। अकेले कहीं भी जाती हैं तो ग्रुप में जाती हैं? हाँ, ग्रुप में जाते हैं। तो वहाँ पे सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई अलावेंस वगैरह आप लोग को दिया जाता है आने जाने के खर्चा के लिए? नहीं, किसी तरह के खर्चा नहीं दिया जाता है। हम लोग खुद अपने खर्चा से जाते हैं सरकार के पास और सरकार, निकम्मी सरकार हम लोग को बार बार बुलाता है। आज अभी 4 बार वार्तालाप हो चुका है, लेकिन एक बार भी हम लोग के संतोषजनक सरकार हम लोग के तरफ से नहीं बोली है। इसलिए हम लोग सेविका सहायता में और ज्यादा तेज भावना है कि और आगे बढ़ चढ़ के हम आंदोलन करें। जो नीतीश कुमार हैं और तेजस्वी यादव जो हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में? उनका तो कहना था, चुनाव के समय घोषणा किए थे कि जब हमारी सरकार जब बनेगी तो हम सेविका को और सहायिकाओं को दुगना करेंगे। तो आज वही शपथ पत्र लेकर हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आपका जो ये वादा है वो सेविका सहायिकाओं के अवशासन आपने दिए थे, वो अवशासन आज पूरा करें। आज वक्त आ गया है पूरा करने के लिए। अगर नहीं करते हैं तो आने वाला दिन में हम लोग भी इसी तरह से अपने कानों में तेल डाल डाल के सो जाएंगे और नीतीश चाचा और भतीजा को दोनों को गद्दी से उतारने का काम करें। आज हमारा 36 दिन से जो हड़ताल हम लोग को चल रहा है, इस सुप्रीम कोर्ट का हनन हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार हमारे बच्चों को पोषाहार से वंचित रख रही है कि हमसे 2 बार 29 तारीख को वार्ता हुई, 1 तारीख को वार्ता हुई, उसमें मेरा कोई मानदेय पर विचार नहीं किया गया और प्रधान सचिव द्वारा यह धमकी दिया गया कि जब तक आप हड़ताल से वापस नहीं आइएगा तब तक मानदेय की बढ़ोतरी नहीं होगी। अभी हिंदुस्तान पेपर में आया है कि सेवकाओं को 10% ही बढ़ाया जाएगा। तो हम लोग केवल गया जिला 5 करोड़ कुछ रुपया हम लोग सरकार के यहाँ अपना बंधिक रख दिए हैं और फिर भी सरकार अभी जब इतना पैसा कम करेगी तो हम लोग आंदोलन को बंद नहीं करेंगे। मेरा आंदोलन जारी रहेगा और मेरा जो आगे का रणनीति है उस रणनीति पर मेरे जो संयुक्त संघर्ष की कमेटी ने निर्णय लिया है उसका हम पालन करेंगे और हम संयुक्त संघर्ष समिति को आगे लेकर इस लड़ाई को आगे जाएंगे और आगे इस पर। देखिए, यहाँ बिहार की जो सरकार है, नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, हमेशा कुछ ना कुछ अपना बयान देते हैं, बोलते भी हैं कि हम आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन वो करते नहीं हैं। अभी थोड़े दिन पहले आशा कार्यकर्ताओं लोग का भी यहाँ पे प्रदर्शन किया गया था। हर जिले में, पटना में भी प्रदर्शन काफी ऊंचे स्तर पर किया गया था। आप क्या कहना चाहती है मैडम, ये जो प्रदर्शन आप लोग का हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? आखिर क्या रीजन क्या पड़ रहा है? रीजन तो है कि सरकार हम लोग को अभी तक एक भिखमंगे से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया, क्योंकि एक भिखमंगो है जो रोज मांगता है तो 500 रुपया 800 रुपये कमाता है और हम लोग को जो ये निकम्मी सरकार है वो मात्र अभी 1450 रुपया दे रही है। तो बताइए, हम लोग को कहने में शर्म आती है कि हम क्या कहें कि बिहार सरकार हम लोग के क्या कह रही है, क्या दे रही है। सरकार को एक खुद सोचना चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं। 1450 एक भिखमंगा को भी नहीं दिया जाता है, वो हम लोग को भिखमंगों के बराबर नहीं समझ रहे हैं। इसलिए इस बार पूरे बिहार की सेवका ये बैठ गए हैं कि ये जो निकम्मी सरकार है इसको या तो हम लोग गद्दी से उतारेंगे और नहीं तो हम लोग का जो उचित मजदूरी है, श्रम कल्याण मंत्री श्रम संसाधन विभाग द्वारा जो बनाया गया कि एक श्रमिक को क्या वेतन होना चाहिए, वही वेतन हम सरकार से मांग रहे हैं। हम अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं। देखिए, इन लोगों का ये भी कहना है कि ये लोग हर गांव, हर गली
छोटे पतले से पतली गली में भी ये लोग हर तरफ जाते रहते हैं, लेकिन इन लोगों को किसी तरह का अलाउंस नहीं दिया जाता है, किसी तरह का कोई फैसिलिटी नहीं दिया जाता है, जिसके कारण इन लोग में रोष है। ये भी कहना है कि जो इनकी जो पेमेंट जो होती है वो भी उसमें भी होने में दिक्कत होता है। कई बार महीनों हो जाते हैं, उनकी पेमेंट नहीं होती है, पेमेंट रुकी हुई रहती है, इनके घर खर्चे भी उसमें नहीं चल पाते हैं, तो ये अपना गुजारा जो है वो कैसे करेंगे।